दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं बरेली में और बरेली में हमारे साथ जो आज शख्स जुड़े हुए हैं एक मानी जानी शख्सियत हैं और पत्रकारिता जगत में इनका लंबा अनुभव है। करीब 25 साल इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। 5 किताबें ये लिख चुके हैं। पत्रकारिता में इन्होंने PhD कर रखी है। इसके अलावा इनका एक बिजनेस भी है बरेली में और कई अवार्ड इनको पत्रकारिता के क्षेत्र से मिल चुके हैं। तो हम आज बात करेंगे कि बरेली में इस समय राजनीति क्या चल रही है, उत्तर प्रदेश में राजनीति क्या चल रही है और क्या इस बार चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश में बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले पवन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम बरेली से स्टार्ट करते हैं कि बरेली में इस बार क्या लग रहा है माहौल। सपा बसपा कांग्रेस भी लगी हुई है, इसके अलावा भाजपा तो मजबूत थी ही यहाँ पर। इस बार बरेली में क्या माहौल नजर आ रहा है? बदलाव का माहौल है। बरेली में बदलाव का माहौल है। और बरेली में मैं आपको बताऊं, बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार दिया। हमारे यहाँ 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यहाँ पर 2 सांसदों की सीटें, दोनों की दोनों सीटें जीती। एक तीसरा हिस्सा बहेड़ी का लगता है जो पीलीभीत की लोकसभा है, वो भी बीजेपी जीती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया। और मैं आपको एक कमाल की बात आज भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। जब आप चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, ये 100% शून्य में कन्वर्ट होने जा रहा है। बरेली के रीजन में मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। इनके विधायकों को चुना, सांसदों को चुना जनता ने, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना, मेयर चुना, डिलीवरी के नाम पे पूरी तरह से फेल हुए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सक्षम ही नहीं थे कि वो किसी का काम करा सके और पंगु हो गए, लोगों के फ़ोन बंद हो जाए। कोरोना का काल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लोग कॉल करते थे और किसी विधायक के 1-2 विधायकों को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली विधायक ऐसे थे जो फ़ोन बंद करके भाग जाते थे। प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दी। आम जनता के दिल में ये बातें गहराई से बैठी हुई हैं। जिन सैकड़ों हजारों परिवारों के बच्चों की, उनके बुजुर्गों की, जिनके परिवारों के लोगों की जान गई है, वो इस दर्द को भूल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बरेली की सरजमीन से शून्य होने जा रहा है। यही कारण है जिस तरीके से काशी में मोदी जी जा रहे हैं, मथुरा की बात केशव जी कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों से अलग हटकर कहीं ना कहीं बीजेपी जाना चाह रही है और अगर मुद्दों पे रहेगी तो हो सकता है कि इस बार सत्ता में नहीं आ पाए? आपको क्या लगता है? आपका बिल्कुल सही सवाल है। और देखिए, है क्या असली मुद्दे जहाँ पर हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके अलावा अपराध है। ये जो हमारे चारों तरफ असली मुद्दे हैं, उसके छिपने के लिए एक धर्म का एक वो जो आवरण है उसको डाल के उसके पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन जनता साहब नासमझ नहीं है। जनता पूरी तरह समझ चुकी है, उसको अच्छी तरह मालूम है। अब जहाँ तक काशी की बात है, हम सबकी श्रद्धा भावना काशी से जुड़ी है, हम सबकी श्रद्धा भावना अयोध्या से जुड़ी है, हम सबकी श्रद्धा भावना जो है वो श्री कृष्ण के जन्म स्थान से और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। लेकिन बार बार उस नाम का इस्तेमाल करके, बार बार हमारे आराध्य के नाम का इस्तेमाल करके आम जन को मूर्ख बनाने का खेल अब नहीं चलेगा। काशी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट तो समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट था। उसके बाद जब वो सरकार चली गई तो इस सरकार ने उसमें काम किया। तो लेकिन आज अगर उसको वो प्रचारित कर रहे हैं, आज आप देखिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे होना है। आप हमारे पूरे शहर में घूमेंगे तो होर्डिंग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। आप क्या लगता है, क्या आम जनता को ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है? लेकिन ये लोग प्रचारित यही कर रहे हैं कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था। जब हमारी सरकार आई तब जाके सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील दायर की, उसके बाद निर्णय आया। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा क्रेडिट जाता है राम मंदिर बनवाने में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका ख्वाबों ख्यालों में खुश रहने के लिए बढ़िया ख्याल है। क्योंकि अगर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया शासक आम जनता को अगर मूर्ख समझने की भूल करेगा तो उसका वही हाल होगा जो आपातकाल में हमारे देश में, आप ध्यान कीजिए, इंदिरा जी से बड़ा कोई नेता नहीं था। इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया कहा जाता था। आपातकाल में जब आपातकाल हटा और उसके बाद में आम चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों में कांग्रेस शून्य हो गई। खुद इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई। और उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना टेलीविज़न था, सिर्फ चंद अखबार हुआ करते थे और एक रेडियो था जिसपे भी प्रतिबंध था। तो आम जनता, भारत की आम जनता अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ज़्यादा सजग है। मेरा अटूट विश्वास है इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी भ्रम फैला रहे हैं, जो भी वो लोगों के दिमाग के इर्द गिर्द अपना एक ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका इस बार नाकाम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि
समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, आपको क्या नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अब लड़ाई बची नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, सुनामी है। अगर आप ज़मीन पर देखेंगे, आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना होगा, जो उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों से खतरा है। ये बात वो किससे कह रहे थे? उनके सामने कौन था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। ये मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इतनी आत्मस्वीकारोक्ति किसी नेता ने भारत में नहीं की होगी। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को ये बताना चाहते थे कि जो लाल टोपी की सुनामी आ रही है, अब इसमें बहने का समय आ गया है। तो सवाल यह है कि लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, वो चमकते हुए सूरज का प्रतीक है। तो अब उनको राजनीति में, क्योंकि प्रतीकों का बड़ा योगदान होता है, अब इस प्रतीक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इस स्वीकारित्व के साथ कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। जिस तरीके से बंगाल में बहुत सारे शब्दों का इजाद किया था बीजेपी ने, आपको भी लगता है कि उसी तरीके पर ये उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जैसा हाल वहाँ पर हुआ यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैसा हाल होने वाला है? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। पश्चिम बंगाल में आदरणीय दीदी ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ रही थी, और वो चुनाव किससे लड़ रही थी? वो चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, वो मीडिया के एक बहुत बड़े तबके के साथ चुनाव लड़ रही थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, उनसे भी चुनाव लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी ये हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जो कॉमन पर्सन है, जो वोटर है, आप सड़कों पे घूम के देखिए, जो रोजगार के लिए भटक रहे बेरोजगार नौजवान हैं, आपके हमारे छोटे भाई जो हैं, जो बेरोजगार लाखों की संख्या में नौजवान हैं, जो लाठियाँ खा रहे हैं। इसके अलावा हमारी बहनें हैं। अभी आप देखिए, पेपर पे पेपर लीक हुआ जा रहा है। हर एक दिन हमारे युवा की आयु कम हो रही है। उसकी सिर्फ आयु थोड़ी ना कम हो रही है, उसकी उम्मीद भी कम हो रही है। सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, और हमारा दुर्भाग्य है कि असंवेदनशील सरकारें हमारे सामने हैं, और मुझे लगता है जनता इन्हें बदलने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। कोई उसको मूर्ख बना के ये सपना देखे कि हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। देखिए, सरकार में जब आप होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पे इनको वोट नहीं मिलेगा? नहीं राम मंदिर पे इनको वोट नहीं? नहीं, मथुरा की बात करें, उस पर वोट नहीं मिलेगा? मैं कह रहा हूँ मथुरा की बात मथुरा के लोगों से करिए। आपको बड़ी दिलचस्प बात है, मथुरा की जो स्थानीय जनता है वो कह रही है बाहर वालों से, हमें भैया माफ़ करो, हमारे यहाँ सौहार्द है, उसको रहने दो। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप जब बरेली जाएँ तो आप मथुरा जाएँ और मथुरा के स्थानीय निवासियों से बात करें। क्योंकि देखिए क्या है, आप धर्म के नाम पर भावनाओं को भड़का के, मेरा धर्म मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की चीज़ है, आपका धर्म आपके और आपके उस परवरदिगार के, उस ऊपर जो सर्वशक्तिमान शक्ति है, उसके बीच की चीज़ है। उसमें सरकार का या सत्ता का कोई रोल नहीं होता। अगर वो भावनाओं को भड़काकर ये करना चाहते हैं तो एक दो बार कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय ये नहीं चलता है, और अब जनता इस असलियत को जान चुकी है। धर्म का और जाति का इस बार असर ज़्यादा नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपका मानना है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बार फाइट अच्छी कर रहे हैं? अच्छा, मोटा मोटा अगर अनुमान लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर कितना लगभग रह सकता है आपके हिसाब से? भाई देखिए, मैंने जैसा आपको, जो मेरा अनुभव है या जितने ज़िलों को मैं घूमा हूँ, जिन इलाकों को मैं घूमा हूँ, उसके आधार पे मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सम्मानजनक आंकड़ा लाना भी बड़ा मुश्किल काम है उत्तर प्रदेश में। उसका एक कारण है। देखिए, आखिर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना, जबकि उत्तर प्रदेश में विकास के अद्भुत कार्य हुए। अभी यहाँ किसी का विवाद हो जाए, आप 100 नंबर डायल करो तो तुरंत पुलिस आके खड़ी हो जाएगी। ये काम किसने किया? ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो चलाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हमारे हजारों लाखों युवक युवती, हमारे भाई बहनों को अगर लैपटॉप देने का काम किया तो समाजवादियों ने किया। उसके बाद भी वो चुनाव हारे। चुनाव वो इसलिए हारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एम्पलीफाइंग सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने झूठ को इतने बड़ी उसके ध्वनि के साथ एम्पलीफाई किया कि लोग भ्रमित हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब वो समय आ गया है और लोग समझ गए। लेकिन अभी भी तो प्रचार कर रहे योगी जी, हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी, हमने उत्तर प्रदेश को कई चीज़ों में नंबर 1 बना दिया है। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और भी कई चीज़ों में उनका जिक्र आता है। लगातार वो प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप होर्डिंग में देखते होंगे, अखबारों में लगातार देखते होंगे। तो क्या ये आंकड़े जो दे रही है सरकार, आपको लगता है कि झूठे आंकड़े हैं?
खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो अगर उनके दावों में सच्चाई होगी तो वो जब वोटिंग की लाइनें लगेंगी तब पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए है क्या, अगर विकास हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट आया, अगर समृद्धि आई और वो जब तक मेरे और आपके दरवाजे तक नहीं आई, जब वो हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनके दरवाजे तक नहीं आई, अगर आई होगी तो वो महसूस करेंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी के दरवाजे को समृद्धि ने उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। मतलब आपको भी लगता है कि अखबारों होर्डिंग तक ये बात है, ज़मीन पर उतना नहीं हुआ है? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक जो तरीका है, तौर तरीका है, वो एक वेल डिज़ाइन तरीका है, जिसमें प्रचार एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो उस प्रचार के माध्यम से ही राजनीति करते हैं। अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देना, टेलीविज़न पे विज्ञापन देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता अब विज्ञापनों के दुष्चक्र में फँसेगी। जब तक आपको कोई सीधे लाभ नहीं मिल रहा, तब तक कैसे विज्ञापनों से आप प्रभावित होंगे? तो आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बदलाव है, होगा इस बार? कहीं न कहीं नहीं, मुझे लगता है 100% उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे या समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। तो जिन्हें विकास चाहिए, जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करना है, जिनको आगे की प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलना है, तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो समाजवादियों के साथ खड़े हों। तो हमारे साथ पवन सक्सेना जी थे, जो बरेली के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बरेली के जो प्रेस क्लब है बरेली का, उसके ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई किताबें इन्होंने लिखी हैं पत्रकारिता को लेकर, और पीएचडी भी इन्होंने कर रखी है पीएचडी इसमें, पत्रकारिता में। तो देखते हैं इनकी बात कहाँ तक सही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो सरकार की ये बात कर रहे हैं कि इस बार वही सत्ता में आएंगे, तो ये भी देखना होगा कि इनकी कितनी बात सही होती है। तो आंकड़े तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही हमारे सामने होंगे। नमस्कार।